प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। नया जीवन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर आज के दिन को उनके चरणों में आने के लिए और उनके वचन से मनन करने के लिए और मौका दिए हैं। हम क्रिसमस के सीजन में आ चुके हैं। ये एक आनंद और उल्लास के समय है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए वचन को सुनने से पहले अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर के अनुग्रह और अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपके चरणों में आज के दिन को हम देते हैं। इस क्रिसमस के समय में परमेश्वर, हम आपका आगमन को याद करते हैं, धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर आपके आने के द्वारा हमारे लिए दरवाज़ा खुला है। आज जब मैं इस प्रभु वचन को लेके आने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ, परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ आप मुझे छिपाइए और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा बात करें। जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं और जो परमेश्वर ऑफलाइन से सुन रहे हैं, उन सभी को आशीर्वाद कर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ा दिन के इस त्यौहार एक आनंद महोत्सव का समय है। इस समय में आप लोग बहुत प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं। नया जीवन कलीसिया और ख़ास करके नया जीवन कलीसिया व्हाइटफील्ड में एक बड़ा दिन का महोत्सव को करना जा रहा है और उस प्रोग्राम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दिसंबर 25 शाम को हम इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। जितने लोग आप इस ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं और जो ऑफलाइन में हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं, जब आप बेंगलोर में रहते हैं, मैं आपको स्वागत करना चाहते हैं। उस दिन एक बड़ा फंक्शन होने वाला है और प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर उस दिन को हम सभी को आशीर्वाद देंगे। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर का वचन को देखने से पहले जब हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया में हम क्या देखते हैं? जब कभी भी कोई बड़ा घटना होता है, उस बड़ा घटने के रिपोर्टिंग के समय उस घटना के साथ साथ मृत्यु की रिपोर्टिंग भी होती है। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले केरल में और साउथ इंडिया के भिन्न भिन्न जगहों पर बाढ़ आई और उस बाढ़ के कारण केवल जब रिपोर्टर पेश करते हैं न्यूज़ चैनलों में, वो केवल बाढ़ की बातों को नहीं कहते हैं, लेकिन बाढ़ के द्वारा कितने लोगों की मृत्यु हुई। उससे पहले हम देखते थे कि कैसे किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ और खबर जब आती है, किसान आंदोलन के द्वारा हमको कहा जाता है कि 700 से अधिक किसान मरे हुए हैं। केवल ये बाढ़ की बात नहीं है, किसान आंदोलन की बात नहीं है। जब आप इस 2 साल में देखे हैं और ख़ास करके इस साल कोरोना के दूसरे लहर के समय में भी हमने सुना है कैसे लोग मरे हैं। हर खबर में एक मृत्यु का आंकड़ा भरा होता है। ये बात हम देखते हैं जब हमारे नोटबंदी भी हुई थी। नोटबंदी में भी हम देखे थे कि कैसे लोग नोटबंदी के द्वारा तकलीफ और कितने लोग मर गए हैं। कि ये जो हर बड़े खबर में मृत्यु जुड़ा हुआ होता है, लेकिन दुख की बात यह है कि मृत्यु, ये जो जितने भी खबर आती है उसमें मृत्यु क्या होता है? मृत्यु एक लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आंकड़ा बन जाता है। जो न्यूज़ रिपोर्टर है उनके लिए एक संख्या है, आंकड़ा है। ये लोगों के दुख और तकलीफ को भूल जाते हैं और ये आंकड़ों में बदल देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, लेकिन हर एक मृत्यु एक ऐसा चीज़ है कि एक पत्थर जैसे एक झील में डाला जाए और उस झील में जैसे पत्थर गिरे, वहाँ के लहर वो अंत तक जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बहुत सारे जो मृत्यु होती है, ये मृत्यु में अनेक ऐसा लहर है जो बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे लोगों को दुख, तकलीफ और छार-खार भी कर देता है। और अपने दुख को, ये दुख के जो लहरें हैं, बहुत लोगों के पास हो जाता है। लेकिन
आज केवल शारीरिक मृत्यु की बात नहीं है, शारीरिक मृत्यु के साथ साथ ऐसे छोटी छोटी मृत्यु है जो आज हम लोगों को उस दुख के लहरों में, मृत्यु के लहरों के ओर लेके जाता है। हो सकता है आपके बिजनेस खराब हो सकता है आपकी रिलेशनशिप नष्ट हो रहा है, हो सकता है आपके फ्यूचर बर्बाद हुआ है, या आपके नौकरी आपसे छिना लिया गया है, हो सकता है आपके शरीर की अवस्था सही नहीं है और आप जीते जीते एक मृत्यु की जीवन को जी रहे हैं। इस साल 2021 में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं केवल जीते जीते मृत्यु को अनुभव नहीं कर रहे हैं। वैसे भी लोग हैं जो बहुत सारे अपने परिवार के अपने लोगों को खोए हुए हैं। उनके घरों में वे तो ना तो अपने हो सकता है वो एक किसी ने अपने माता को खोए हैं, कोई तो पिता को खोए हैं, कोई तो अपने भाई को खोए हैं, कोई तो अपने बहन को खोए, कोई तो अपने बेटा को खोए हैं, कोई तो अपने बेटी को खोए हैं, कोई तो अपने दोस्तों को खोए हैं, कोई तो अपने शिक्षकों को खोए हैं। लेकिन इस साल को जब हम देखते हैं, ये साल उस मृत्यु के दुख के लहरों के साल है। ये मृत्यु के दुख के लहरों के साल केवल नहीं हैं, लेकिन ये साल अंधकार की भी साल बहुत सारे लोगों के लह रहा है। कुछ पहले मैं क्या था अपने दोस्तों के साथ मेघालय राज्य का चेरापूंजी शहर को घूमने गया था। जब हम चेरापूंजी में गए, चेरापूंजी में एक जगह है माउस की केफ या गुम्फा। वो जो तीर्थ करने वाले हैं या जो परिदर्शक है, वहाँ के एक केंद्र स्थान होता है जहाँ पर हम जाते हैं उस गुम्फा को देखने के लिए। जब उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ उस गुम्फा में जाकर पहुँचे और हम टिकट खरीदने के बाद गुम्फा पे के एंट्री गेट पर पास पहुँचे और हमें बहुत खुश लगा कि हम उत्साहित थे, आनंद के साथ सेल्फी ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे थे, बहुत सारे कार्य कर रहे थे। और जैसे हम फोटो खींचे एंट्री के गेट के पास और धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाएं, अंदर जाते गए अंदर जैसे जैसे हम गए तो हमने क्या देखा कि रास्ता धीरे धीरे शकीत होते गया और जो रोशनी बाहर की रोशनी धीरे धीरे खत्म हुआ और धीरे धीरे अंधकार की ओर हम जाते गए। और ऐसा एक बिंदु में मैं आकर पहुंचा जिस बिंदु में आगे को हम देखने पाए एक छोटे से शकीत मार्ग था जहाँ पर सिर्फ एक आदमी घुस सकता है, लेकिन वो अच्छे से घुस नहीं सकता है, उसको ठेल फैल कर उधर से पार होना है। जब उस जगह पर हम आके पहुँचे और मैं उधर से देख रहा हूँ, उधर कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधकार ही अंधकार है। और हम डर के मारे हम आते हैं और देखते हैं कि क्या अंदर घुसें या नहीं। और ऐसे परिस्थिति में क्या होता है, बहुत सारे मेरे दोस्त लोग थे, चिल्लाने लगे और बोले कि हम सामने नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, और अंधकार ऐसा एक चीज है कि अंधकार क्या करता है, हम लोगों को डराता है, अंधकार हमें घबराता है, अंधकार से लोग खो जाते हैं और लापता भी हो जाते हैं। अंधकार डरावना है। ये ऐसे जगह है जहां हम ठोकर खाते हैं, और अंधकार ऐसी जगह है जो हमें क्या करता है, घायल करता है, और हर प्रकार की बुराई अंधकार में है। ये अंधकार ऐसा चीज है कि केवल अंधकार नहीं, लेकिन दिन के दोपहर में भी हम अंधकार से जा सकते हैं। सन 1948 के शाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, उसने उस दिन रेडियो के संभाषण में, देश के नाम में संभाषण में इस बात को आकर कहें आज कि हमारे बीच में एक उजाला निकल चुका है। क्या हुआ था उस दिन, जनवरी 30 तारीख 1948। उस दिन हमारे देश के पिता महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, और उसके हत्या में देश लोग अंधकार में गए थे। और उस दिन के शाम जब पंडित जी अपने भाषण कह रहे थे, देश को संभाषण कर रहे थे, वो अपने बातों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, उसने कहा एक उजाला को निकालते हुए देखा है। केवल ये सन 1948 की बात हमारे लिए नहीं, लेकिन इस 2021 में बहुत सारे लोगों के घर अंधकार हो चुका है। मृत्यु के द्वारा अंधकार हुआ है, विभिन्न कारणों के द्वारा अंधकार हुआ है। कि अब जब हम अपने देश से बाहर जाएंगे, हम देखते हैं कि जब अगस्त के महीना 15 तारीख को जब तालिबानों के प्रशासकों ने, तालिबानों के लोग जब अफगानिस्तान के राजधानी काबुल को अख्तियार कर दें, उस देश के लोग भी अंधकार में चले गए।
बहुत सारे लोग, उस देश के देशवासियों ने कहा कि अभी अफगानिस्तान की देश अंधकार में घुस गया है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, कि इस साल आपके लिए किस प्रकार था? क्या आप इस साल में अंधकार अपने जीवन में महसूस किए हैं? मैं अपने जीवन में महसूस किया हूँ अंधकार को। किस प्रकार मैं अंधकार को महसूस किया? जब साल के शुरुआत में हम नया जीवन कलीसिया को शुरुआत की, उस समय कुछ लोग उत्साहित थे हमारे संग, कि कह रहे थे पास्टर इस कलीसिया के संग हम हैं, हम आपको संग साथ हैं, आपको प्रभु के सेवकाई के लिए मदद करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, उन लोगों में से बहुत सारे लोग हमको छोड़ के चले गए। कुछ दिनों के लिए, कुछ महीना के लिए हमें अंधकार दिखाई दिया। और इस प्रकार के अंधकार, बहुत सारे लोगों को बहुत प्रकार की अंधकार होता है। ये केवल अंधकार की बात ही नहीं, लेकिन तीसरी बात को हम देख सकते हैं 2021 में बहुत प्रकार की झूठ या धोखेबाज। जब भारत में कोरोना के आप दूसरा लहर के पीक में जा रहा था, लोगों की संख्या बढ़ रही थी और लोग मर रहे थे, वैसे समय में हम देख रहे थे कि कैसे नंबरों को, मृत्यु की संख्या को छिपा जा रहा था। और जो तथ्य जांच करने वाले हैं उनमें से पाया गया है कि बहुत सारे लोग बोलने लगे, जो संख्या आंकड़ा भारत के सरकार बोल रहे हैं या जो मीडिया कह रही है, एक संख्या से बहुत गुना, 10 गुना कम से कम अधिक लोगों की मौत हुई है। और राजनीतिक नेता और मीडिया चैनल दो विभाग हो गए। किसी ने कहा नहीं इतना ही है, किसी ने कहा नहीं उतना नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज की दुनिया ऐसे हुआ है कि सत्य को छिपाना और झूठ को ज़्यादा बोलना, ये एक ऐसा समय आया है कि लोगों को झूठे खबर को दो या भ्रांत खबर को दो। और ये ज़माना फेक न्यूज़ के ज़माना है। अक्सर मीडिया चैनलों को क्या करना पड़ता है? फैक्ट चेकिंग, तथ्यों का अनुसंधान करना पड़ता है। लोगों को फैक्ट चेकिंग करना पड़ता है कि ये जो तथ्य दिया गया है सत्य है या असत्य है। लेकिन विडंबना की बात यह भी है कि जो फैक्ट चेकिंग चलता है, उस फैक्ट चेकिंग को भी हमें फिर से दोबारा फैक्ट चेकिंग करने पड़ता है। ये केवल राजनीतिक बात नहीं है, ये केवल मीडिया की बात नहीं है, ये जो झूठ और जो प्रताड़न की बात है, जो प्रकार की झूठ बात है, ऐसी बात केवल राजनीतिक नेताओं में या मीडिया हाउसेस में नहीं है, लेकिन हर जगह इस बातों को हम देखते हैं। हमारे रिश्तों में झूठ को देखते हैं, हमारे परिवारों में झूठ को देखते हैं, हमारे कामों की जगह पर हम देखते हैं, व्यवसाय के स्थान पर देखते हैं, हमारे पढ़ाई में हम झूठ को देखते हैं। ये झूठ में हम तैर रहे हैं या डूब रहे हैं, झूठ में। इसलिए दाऊद ने कहता है, हे प्रभु मुझे ऐसे अशुद्ध ओठ वालों से और जो डिसिटफुल, जिनके ओठ शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों से मुझे बचाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये केवल मृत्यु की बात नहीं है, अंधकार की बात नहीं है या झूठ की बात नहीं है, लेकिन ये तो और एक भी बात है कि इस साल हम दूसरों के हक को छीनने की भी बात आता है। ये केवल इस साल की बात नहीं, हर साल इस प्रकार को हम देखते। इस साल जब कोरोना के दूसरे लहर आया, लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बड़ी बड़ी कतार थी और लोगों को ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े कतार में खड़ा होना पड़ रहा था। वैसे समय में, ऑक्सीजन के किल्लत के समय में, कुछ लोग ऐसे थे बिना कतार से भी वो क्या करते थे, ऑक्सीजन को पा जाते थे। वे सोचते होंगे मेरे पास सब कुछ है, मैं क्यों खड़ा होऊंगा, किसी को मेरे बदले में खड़ा कर दूं और वो मेरा काम कर देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कतारों में खड़ा होकर दूसरों को समय देने के लिए चाहेगा। मैं अपने जीवन का जो कहानी को कहूँगा, कुछ साल पहले मैं कन्याकुमारी गया था और कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक को जाने के लिए, कन्याकुमारी के उस किनारे से स्वामी विवेकानंद को पहुंचने के लिए आपको एक बोट की टिकट लेनी पड़ती है। और मैं उस दिन जब गया टिकट काउंटर को पहुंचने के लिए, टिकट काउंटर से देख रहा हूं जो भीड़ है वो ऐसे सांप के तरह घूम घूम के करीब 400 मीटर पीछे है। जब मैं जाकर 400 मीटर पीछे पहुँचने के लिए मुझे 20 मिनट लग गई और मैं जाकर पहुँच रहा हूँ और देख रहा हूँ उधर खड़ा हूँ, एक कदम नहीं आ पा रहा हूँ।
और उस समय मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से निकल कर सामने आया, देखा कि आगे जाएंगे देखेंगे क्या होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, कुछ समय आगे जाने के बाद मैंने देखा कि कहीं पर छोटा सा गैप है, और मैंने तुरंत उस गैप में घुस गया और लाइन लगा दी। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हम में से ऐसे मेरे जैसा बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरों की जगह को छीन लेते हैं, लाइन पे कतारों पे नहीं आना चाहते हैं और सही इंतज़ार करना भी नहीं चाहते हैं, दूसरों के प्रति उदारवादी नहीं होते हैं, या दूसरों के प्रति जिस प्रकार अनुग्रह करना चाहिए ये इस प्रकार अनुग्रह नहीं करते हैं। जैसे कि एक फिल्म का डायलॉग है, हिंदी फिल्म का, हम जहाँ पर खड़े होते हैं वहाँ से लाइन शुरू होता है। बहुत सारे लोगों की ये भाषा होती है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज राशन की दुकान में हो या राशन कार्ड के लिए जब लाइन लगती है, या आप रेलवे स्टेशन में क्यों ना हो, या आपके पानी के लिए आप जब गाँव में जाते हैं पानी के लिए, कहीं पर भी हो, हम हर चाहते हैं कि दूसरे से हम आगे पहुँचें। ये बात मुझे याद देता है एक हिंदी सिनेमा के एक डायलॉग जो कहता है, क्या कहता है, लाइफ इज अ रेस, तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल कर आगे निकल जाएगा। ये हम इस विडंबना में हैं कि कैसे और दूसरों को पीछे कर हम आगे जाएंगे, और सच्चाई को, अनुग्रह को ना देकर आगे जाने के लिए हम चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ये क्रिसमस तब क्या है, जब हम दुनिया को देखते हैं, संसार को देखते हैं, संसार मृत्यु की ओर, संसार अंधकार की ओर, संसार विडंबना की ओर, संसार झूठ के ओर, संसार एक दूसरे को खींचने की ओर जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में बड़ा दिन हमें किस प्रकार का संभाषण, किस प्रकार का संदेश को देता है। जब आप बड़ा दिन के इस महोत्सव को मनाना चाहते हैं, बड़ा दिन के इस महोत्सव में बहुत सारे लोग मत्ती के सुसमाचार या मार्को या लूका के सुसमाचार को पढ़ना चाहेंगे, लेकिन आज पहला बड़ा दिन के इस बड़ा दिन के सुबह मुहूर्त पर जो पहला वचन को मैं लाना चाहूँगा वो है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 1 से 18 वचन। 1 से 18 वचन में यूहन्ना का सुसमाचार में जो बड़ा दिन की स्टोरी दी गई है, उस बड़ा दिन के स्टोरी में ना तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म की कहानी है, ना तो प्रभु यीशु मसीह के पिता माता के बारे में है, लेकिन उससे बढ़कर ये कहानी दी गई है कि बड़ा दिन क्या लाया है, कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन से क्या आया हुआ है, ये बड़ा दिन का उद्देश्य क्या है, और क्यों बड़ा दिन का महत्व क्यों है, क्या करता है बड़ा दिन, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से दुनिया में आया क्या, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से हुआ क्या बदलाव, हुआ क्या हुआ। और यूहन्ना का सुसमाचार इस प्रकार के बातों को कहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब इस साल आपके जीवन मृत्यु के द्वारा दुख पहुंचा है, मृत्यु के लहरों से, मृत्यु के दुख के लहरें आपको और आपके परिवार में छाया हुआ है, प्रभु के यीशु मसीह का आगमन में बड़ा दिन का इस संभाषण में यूहन्ना कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आने में पहला चीज जो आया है वो है जीवन आया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय 4 वचन में लिखा गया है, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बड़ा दिन जो कुछ लाया है मृत्यु को नहीं लाया, लेकिन जीवन को लाया है। ये बड़ा दिन जीवन का संवाद है। नया ये जीवन हम लोगों को परमेश्वर ने दिए हैं। जे प्रभु यीशु मसीह इस जीवन के बारे में आपको आज कहते हैं कि बड़ा दिन क्या है, बड़ा दिन जीवन की बात है, ये मृत्यु की बात नहीं है। 2000 साल पहले परमेश्वर ने जिस जीवन को दिए थे, आज वो जीवन दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना उसका 10 अध्याय उसके 10 वचन में कहते हैं, मैं जिस जीवन को दूंगा ये जीवन संपूर्ण है, परिपूर्ण है, आधा अधूरा जीवन नहीं है। जब 10 अध्याय के 10 वचन को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा गया है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर ने इसलिए संसार को आए, बड़ा दिन जीवन देने का दिन है। परमेश्वर ने जीवन को हमें देते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनें, इसलिए वो कहते हैं यूहन्ना उसका 11 अध्याय 25 वचन में, और मैं पुनरुत्थान और जीवन हो, मैं कयामत और जीवन हो, जो कोई मुझ में विश्वास करता है चाहे वो मरने से भी फिर से वह जिएगा। ये किस प्रकार के जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? बड़ा दिन ये किस प्रकार की जीवन के बारे में कहता है? जब यूहन्ना के सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, कभी करीब करीब 36 बार जीवन के शब्द को यहां पर प्रयोग किया गया है। 36 बारों में से 17 बार यूहन्ना के सुसमाचार में ये जीवन का और एक प्रकार की भाषा दी गई है। उसमें लिखा गया है जीवन से पहले इस जीवन का व्याख्याकरण किया गया है अनंत जीवन। ये अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज हमें लोग थोड़े लौकिक जीवन, सांसारिक जीवन, शारीरिक जीवन के लिए जब हम तड़प रहे हैं, थोड़े समय के लिए हमारा जो जीवन है, परमेश्वर के आगमन इसलिए हुआ ताकि आपका और मेरा अनंत जीवन में हम भागीदारी हो पाए। मेरे प्यारे भाई और बहनें, उस अनंत जीवन देने के लिए यीशु ने आए। अनंत जीवन, थोड़े जीवन को नहीं, अनंत जीवन, ये थोड़े समय के लिए नहीं लेकिन पूरे काल के लिए आपको और मुझे उस अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। बड़ा दिन जीवन देने का दिन है, बड़ा दिन ये जीवन अनंत जीवन देने का है। ये अनंत जीवन तब आपके पास और मेरे पास आता है। इसमें एक शर्त जुड़ा हुआ है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय 16 वचन में लेखक कहते हैं कि परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। इसमें एक शर्त है कि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो। यह शर्त अनंत जीवन को प्राप्त करने की जो शर्त है, आपको बोली लगाना नहीं है, आपको ना तो कोई प्रकार की और बातों को करने की, बलिदान करने की बात नहीं है, या तीर्थ करने की बातों को यहां पर लिखा नहीं गया है। एक शर्त कि क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की उद्धार होता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें, बड़ा दिन परमेश्वर के उस दिन है जिस दिन परमेश्वर ने अपने उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस संसार में आकर इसलिए आए ताकि उनके मृत्यु के द्वारा हम जीवन पाएं और ये जीवन बहुतायत पाएं, ये जीवन अनंत जीवन पाएं। क्या आप अनंत जीवन पाने के लिए चाहते हैं? जब आप अनंत जीवन पाने के लिए चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। दूसरी बात को हम देखते हैं कि बड़ा दिन क्या लाया है। जब संसार को देखते हैं, अंधकार को हमने देखा, संसार अंधकार में है, लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी बात क्या देखते हैं कि यहां पर लिखा गया है वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। दूसरी बात, बड़ा दिन जो लाया है ये संसार में ज्योति को, उछेला को लाया है, प्रकाश को लाया है। The Christmas has brought light into this earth. बड़ा दिन हमें एक उजेला रोशनी को, प्रकाश को देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, शायद आपके जीवन अंधकार से ग्रसित है, शायद आपके जो व्यापार है अंधकार में है, शायद आपके स्टडीज से आपको उजेला दिखाई नहीं देता है, शायद आपके परिवार के रिश्ता अंधकार में है, शायद आपके दोस्त आपसे नाता तोड़े हुए हैं, आपको जीवन सुनसान अंधकार लग रहा है, शायद आपके भविष्य अंधकार लग रहा है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में आप अंधकार भरी आपके जीवन में परमेश्वर के आगमन में, ये बड़ा दिन के समय में परमेश्वर ने केवल मृत्यु को हटाकर जीवन को नहीं लाए, लेकिन अंधकार को मिटाकर उजाला को उसने लाए हैं। इसलिए वो कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा लेकिन अनंत जीवन का साथी होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनें, क्या आप उजाला का साथ देना चाहते हैं? ये उजाला प्रभु यीशु मसीह का आगमन में आज प्रकाश आया है, और ये प्रकाश इस प्रकार के प्रकाश है जो प्रकाश हमें जीवन देता है और नया करता है। ये प्रकाश मारने वाला प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश आपको जलाने वाला प्रकाश नहीं है, ये प्रकाश आपको जिंदा करने वाला प्रकाश है। जिसके आने से लाजर जो 4 दिन कब्र में था, उस प्रकाश के आगमन से जब परमेश्वर ने कहते हैं लाजर बाहर आ, वो
बाहर आते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, हमारे जीवन में परमेश्वर के उस उजाला को उसने लाए हैं। वो उजाला आज हमारे बीच क्या करता है, रोशनी देता है। इसलिए यूहन्ना का किताब उसके 1 अध्याय 5 वचन में लिखा जाता है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उससे ग्रहण नहीं किया। ये ज्योति अंधकार में चमकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर की ज्योति आज चमकती है। जब ये किताब लिखी गई या जब बाइबल लिखा गया, यूहन्ना का सुसमाचार लिखा गया है, लिखे जाने के समय में और लिखे जाने के पहले के समय में भी ये ज्योति चमक रहा था। यीशु मसीह को आगमन में यह ज्योति चमका है, ये किताब लिखने के समय में चमका है, ये किताब लिखने के बाद के समय में चमका है और आज भी वो ज्योति चमक रहा है। इसलिए जब हम 5 वचन को पढ़ते हैं, यहां पर वर्तमान काल की इस्तेमाल किया गया है और वर्तमान काल में लिखा गया है ज्योति अंधकार में चमकती है। यह नहीं कहते हैं कि ज्योति अंधकार में चमक रही थी, नहीं, ये चमक रही थी नहीं, चमकती है। आज भी जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन का 2000 साल हो चुका है, आज भी वो ज्योति चमक रहा है। वो ज्योति आज हर एक के दिलों में जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, उनके जीवन में वो ज्योति चमकता है। क्या आप उस ज्योति को महसूस किए हैं? जब आप उस ज्योति को अपने जीवन में ले लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह आज भी कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं लेकिन जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु मसीह अंधकार में ढकलने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु में ढकलने के लिए नहीं, लेकिन जीवन देने के लिए, उजाला देने के लिए और मार्ग में हमें सत्य के मार्ग में लाने के लिए आए हैं। क्या आप आज अंधकार को छोड़कर क्या आप उजाला में आने के लिए चाहेंगे? बड़ा दिन प्रकाश की आगमन है, बड़ा दिन ज्योति की आगमन है, बड़ा दिन उस लाइट की आगमन है जो लाइट संसार को प्रकट करता है। वो इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास प्रवेश नहीं कर सकता है, मेरे बिना पिता के पास कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर वही अनंत ज्योति है जिनकी ज्योति आज आपको और मुझे चाहिए। तीसरी बात को कहते हैं, जब हम तीसरी बात को देखते हैं, क्या बात है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में बड़ा दिन के संवाद क्या है? बड़ा दिन के संवाद मृत्यु का संवाद नहीं है, बड़ा दिन के संवाद जीवन की संवाद है। बड़ा दिन के संवाद अंधकार की संवाद नहीं है, बड़ा दिन के संवाद उजाला की संवाद है। और तीसरी बात, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार को पढ़ते हैं और यूहन्ना का सुसमाचार में जो तीसरी बात कहते हैं, बड़ा दिन का संवाद झूठ का नहीं लेकिन सच्चाई का संवाद है। ये फर्जी अखबारों की बात नहीं है, फर्जी न्यूज की बात नहीं है, लेकिन सत्य न्यूज की है। या फेक न्यूज नहीं, ये गुड न्यूज है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, बड़ा दिन आनंद का केवल खबर नहीं, बड़ा दिन सत्य का खबर है, इसमें सत्य है। इसलिए प्रभु ये बात कहते हैं 18 वचन में, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 18 वचन में लिखा गया है, परमेश्वर को किसी ने भी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसने हमें इसके प्रकट की। लेकिन वो किस प्रकार के प्रकट की? जब हम पढ़ते हैं कि इस बातों को 17 वचन से इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आकर पहुंचे। यीशु मसीह झूठ का संवाद को नहीं लेके आए, प्रभु यीशु मसीह सत्य का संवाद। आज जब यूट्यूब आज फेक न्यूज़ में भरा हुआ है, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल फेक न्यूज़ से भरे हुए हैं, फेक न्यूज़ से दुनिया को चला रहे हैं और फेक न्यूज़ आगे बढ़ रहा है। फेक न्यूज़ से लोग तथ्य को नहीं लेकिन फेक न्यूज़ को ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो झूठा खबर उस पर विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, ऐसे झूठा खबर के समय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु बड़ा दिन का खबर यह है, यूहन्ना कहता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन झूठा खबर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन सच्चाई को लाया है, जीवन को लाया है, ज्योति को लाया है। क्या आप उस सच्चाई को ग्रहण करना चाहते हैं? 2016 में ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड के जो वर्ड ऑफ द ईयर 2016 की जो वर्ड ऑफ द ईयर था, उस साल की जो चुनिंदा शब्द था वो है पोस्ट ट्रुथ। पोस्ट ट्रुथ का अर्थ है क्या है? कि तथ्यों को नकारना और भावनाओं को स्वीकार करना।
तथ्यों को नकारना और भावनाओं को स्वीकार करना। 2016 केवल नहीं, लेकिन उस आज लोग में जो सच्चाई है, सत्य को नकारते हुए झूठे बातों को, जो भावनात्मक बातें हैं, जो मन गढ़न बातें हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास है। लेकिन आज मेरे प्यारे भाई और बहनें, बड़ा दिन का संवाद इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन झूठ का आगमन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन से जो संवाद आया है वो झूठा संवाद नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन से जो न्यूज़ आया है वो फेक न्यूज़ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जो न्यूज़ आया है वो है गुड न्यूज़। इसलिए उस दिन लूका का 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, गडरियों ने उस दिन जब भेड़ों को देख रहे थे और स्वर्ग के दूत आए और उन पर स्वर्गों के दूतों के उजाला उन पर हुआ और गडरियों ने चमक गए और चौंकने के बाद वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है उनके जीवन में। और स्वर्गदूतों ने उनसे कह रहे हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार लाया हूं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन आनंद का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन गुड न्यूज़ है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन फेक न्यूज़ नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज मसीह के विरोध, बाइबल के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ बहुत सारे फेक न्यूज़ फैला जाती है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह का वचन फेक न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ है। इट इज द अराइवल, क्रिसमस इज द एडवेंट ऑफ गुड न्यूज़। इसलिए हमें जो फेक न्यूज़ में विश्वास नहीं करते हुए जो सच्चाई के न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या आप सत्य को जानना चाहते हैं? जब आप सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सिर्फ एक ही मार्ग है, लिखा गया है आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हमारी उद्धार होगा। एक नाम है, सत्य नाम है, जो यीशु का नाम है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। क्या आप अपने जीवन में उस सच्चाई को महसूस करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के आगमन में मृत्यु मिटाकर जीवन आया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में अंधकार मिटाकर उजाला आया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में झूठ का पर्दाफाश होकर सच्चाई का आज प्रकट हुई है। और चौथी बात, और जो आखिरी बात, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन में आज निष्ठुरता, क्रूरता खत्म होकर दया और अनुग्रह आया है। यूहन्ना का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा गया 1 अध्याय 14 वचन में, वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में क्या हुआ? और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एकलौता पुत्र की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। अर्थात क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु यीशु मसीह का आगमन में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन में जो चीज आया है वो है अनुग्रह। अनुग्रह। आज संसार में क्रूरता, निष्ठुरता, क्रोध, हिंसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जो चीज आया है, अनुग्रह आया है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु यीशु मसीह के आगमन में वचन देहधारी होने के द्वारा जो चीज़ आज आपको और मुझे मिला है वो है अनुग्रह। वचन मिला है और परमेश्वर उस अनुग्रह रूपी परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है जो हमें मेमना के तरह देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, प्रभु का वचन कहता है, प्रिय प्रभु के लोग, प्रभु का वचन कहता है, अनुग्रह में विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। आज परमेश्वर के अनुग्रह नहीं होता तो मैं आपके सामने खड़ा नहीं होता। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो आज हम परमेश्वर के साथ मुलाकात नहीं कर पाते। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता तो परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना नहीं कर पाते। हमारे धार्मिकता के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच नहीं सकते। हमारे पैसे के द्वारा परमेश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते। हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे जन्म कुंडली के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच नहीं सकते। मैं हमारे शरीर के जो कलर है, हम गोरे हैं, काला है, हमारे गोरेपन से हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच नहीं सकते। हमारे योग्यता से हम परमेश्वर के नजदीक पहुंच नहीं सकते। जो एक ही बात आज परमेश्वर के सम्मुख में हमें लेता है वो है परमेश्वर का अनुग्रह।
अनुग्रह के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। उस दिन उस बेटा ने अपने संपत्ति का सब हिस्सा को लेकर अन्याय से उड़ाया, खाया पिया, मौज मौजलिस कर दिया। जब उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसके अकल आया, उसने कहता है लूका उसका 15 अध्याय में, मैं अब उठकर जाऊं क्योंकि मेरे पिता के घर में ऐसे बहुत सारे दास से मुनि हैं जो जिनके खाना बच जाता है और फेंका जाता है। मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और कहूंगा, पिता मैं आपके विरुद्ध में और परमेश्वर के खिलाफ मैंने पाप किया, मुझे फिर से स्वीकार कीजिए। और जब वो लिखा गया है, आप लूका का 15 अध्याय 20 वचन को आप पढ़ेंगे, जब वो लड़का लौट ही रहा था, घर में लौटा ही नहीं, पिता ने देखा, दूर से लिखा गया, और पिता ने दूर से देखा अपने बेटा को, और पिता ने दौड़ कर गया और उससे आलिंगन किया, उससे पकड़ा, उससे चुमा और कहने लगा, बेटा तू मेरा सब कुछ है। और उसके उनको दासों को कहा, उसके पांव का जूता को निकाल दो, उसके अंगुली में अंगूठी दो, उसे नए वस्त्र पहनाओ और उसके लिए एक भोज की तैयार करो। वो मेरा बेटा जो खोया हुआ था आज आया हुआ है, जो मरा हुआ है और जीवित पाया हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, परमेश्वर उस अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज उसके आगमन में परमेश्वर का अनुग्रह आया है और उस प्रकार के अनुग्रह पर अनुग्रह दिखा गया है। आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन में अनुग्रह आया है। ये अनुग्रह रूपी परमेश्वर आज हमारे बीच में आया है। उसके अनुग्रह के कारण वो अपने जीवन को क्रूस पर दिए हैं, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करेगा, जितने आंखें उन पर ताकेंगे, जो लोग क्रूस की ओर देखेंगे, उसके अनुग्रह को अपनाएंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में अनुग्रह आया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस अनुग्रह के वरदान का शामिल हो। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन में देना चाहते हैं? उस बड़ा दिन का संभाषण में परमेश्वर, अनुग्रह रूपी परमेश्वर प्रेम के साथ आज हमारे बीच में है। वो वचन देहधारी हुआ और परमेश्वर को हमारे पास प्रकट किया है। अनुग्रह रूपी परमेश्वर आज आए हुए हैं। क्रोधी नहीं है, हिंसक नहीं है, वो मारने वाले नहीं हैं, वो अप्रेमी नहीं है, दयालु है, कृपालु है। अनुग्रह रूपी परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में अनुग्रह ऊपर अनुग्रह आया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन में हमें अनंत जीवन मिला है। मेरे प्यारे भाई और बहनें, इस बड़ा दिन में क्या आया? बड़ा दिन मृत्यु का खबर नहीं, अनंत जीवन का खबर है। बड़ा दिन अंधकार की खबर नहीं, लेकिन उजाला की खबर है। बड़ा दिन झूठ की खबर नहीं है, फेक न्यूज़ की खबर नहीं। बड़ा दिन गुड न्यूज़ और सच्चाई की खबर है। और बड़ा दिन क्या है? क्रोध, हिंसा की खबर नहीं, अन्याय की खबर नहीं, लेकिन अनुग्रह की खबर है। परमेश्वर, उस अनुग्रह रूपी परमेश्वर आज आपके बीच में, हमारे बीच में आए हैं, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। बड़ा दिन, इस बड़ा दिन के समय में जब हम परमेश्वर के बीच में आते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं, उस अनुग्रह रूपी परमेश्वर आप पर अनुग्रह करने के लिए चाहते हैं, आपको जीवन देना चाहते हैं, आपके अंधकार को दूर करके आपके अंदर उजाला को देना चाहते हैं। क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे? जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, प्रभु मैं आपके उस जीवन को अपनाना चाहता हूँ। प्रभु मैं और अंधकार में नहीं, लेकिन उजाला में चलना चाहता हूँ। प्रभु मैं सच्चाई को अपनाना चाहता हूँ। हे प्रभु, आपके अनुग्रह मुझ पर दीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कबूल करते हुए आपके विश्वास के अनुरूप आपका अनुग्रह से भरेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनें, जब हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते इस समय के लिए, क्योंकि आपने प्रभु आपके आगमन में हमें प्रभु मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन दिए हैं। हमें परमेश्वर झूठ और परमेश्वर गलत रास्तों से निकालकर सच्चाई पर लाए हैं। हे प्रभु, अंधकार से निकालकर उजाले में लाए हैं। और परमेश्वर, आप क्रोध करने वाले नहीं, अनुग्रह रूपी परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस वचन के द्वारा प्रभु अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको अनुग्रह दे और दया करें। हाँ प्रभु, जो आपको अपने हृदय में ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए और उन्हें परमेश्वर उस अनुग्रह को दीजिए। हे प्रभु, इस समय, बड़ा दिन के समय में हम सच्चे दिल से आपकी, हाँ प्रभु, आगमन का प्रभु
उल्लास मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, वही मन को दीजिए। धन्यवाद, प्रशंसा आपको देकर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह।